हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग और हैप्पी संडे। मेरी लास्ट वीडियो को आप में से बहुत से लोगों ने नहीं देखा, जिसमें मैंने हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना बताया है। तो कोई बात नहीं, अगर अभी आपको रिलेवेंट नहीं लग रहा आप मत देखो। जब भी वीडियो वहीं पे है चैनल पे, जब भी आपको टाइम मिले आप तब देखो वीडियो को। और अभी बातें कर लेते हैं क्या कि जो आप लोगों के ना ज्यादातर, जैसे ग्रुप जो है मेरा, ग्रुप में अभी 82 के लगभग लोग हो गए हैं। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इस चीज पे कि जी ये कहाँ से पढ़े, ये कहाँ से पढ़े। मतलब आप ज्यादा पढ़ने से ज्यादा जो फोकस है ना वो इस चीज पे है कि कंटेंट कौन सा यूज करें। मैंने हमेशा कहा है, अगर कुछ चीजें आप अफोर्ड कर सकते हो आप परचेज कर लो, नहीं कर सकते हो जो आपके पास है आप उसमें ही बेस्ट करो। बाकी कुछ चीजें मैं प्रोवाइड करा ही दे रही हूँ तो उसको आपको क्यों परचेज करने की जरूरत है, वो मैं नहीं समझ पाती। दूसरी चीज, आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये एक ट्रू स्टोरी है और ये आप लोगों के बीच में से ही एक बंदे की है। ये स्टोरी है कि जब मैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गई थी जिस दिन, तो उस दिन मेरे बगल में जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, तो उस बच्चे का जो डिपेंडेंसी डिटेल भरनी होती है ना, कि आपके फादर या मदर, जैसे कौन कौन आपका डिपेंडेंट है इस जॉब से, तो वो चीजें भरनी होती हैं। तो उन्होंने क्या करा था, उनने नहीं भरा था। तो सर ने पूछा आपने क्यों नहीं भरा ये सब, तो उन्होंने कहा सर मेरा कोई डिपेंडेंट नहीं है। तो सर ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। तो मतलब आप समझ रहे हो क्या, कोई तो होगा, अंकल आंटी या मम्मी पापा कोई तो होगा आपका डिपेंडेंट। उन्होंने कहा नहीं। तो वो एक ऑर्फन थे, मतलब आप समझ रहे हो, अनाथ आश्रम में रह के वो पढ़े थे बचपन से। और अनाथ आश्रम भी 18 साल के बाद गारंटी नहीं लेता लोगों की। 18 साल के बाद आपको अनाथ आश्रम छोड़ना ही होता है। तो आप सोचो उनकी कितनी मेहनत लगी होगी कि वो वहां से निकले, हाँ, बिना किसी सपोर्ट के। आज हम फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, कभी कोई डांट खा के या कभी प्यार से। मम्मी पापा का सपोर्ट तो है हमेशा हम लोगों के पास में, अभी उनके पास तो वो सपोर्ट भी नहीं था, फिर भी वो इतना आ गया है। तो आप लोग मुझे कहते हो आपने कर लिया, या आप और किसी को कहते हो, आप ये सोचो उन्होंने कितना किया। मतलब जो मैं कहती हूँ ना कि कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, वास्तव में नहीं है, क्योंकि जब वो उस जगह से वो नौकरी पा रहे हैं ना, वो बड़ी चीज है। उन्होंने बहुत लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा होगा। दूसरी चीज, आप लोग ना एक रोड मैप बना के चलते हो। देखो, गोल सेट करना अच्छी चीज है कि हाँ इस साल मुझे एक जॉब लेनी है बैंक की, या मुझे इस साल ये जॉब लेनी है। बट गोल सेट करने के पहले ही ये सोच लेना कि मैं ये पढ़ूंगी। जैसे कई कई कमेंट्स आते हैं कि क्या ये पढ़ के इनफ है। तो देखो, बहुत बड़ी चीज है कि कर्म करना चाहिए और फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपके पास अभी पूरा टाइम है, आप चीजों को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो। तो आप सिर्फ इतने से क्यों मान जाओगे, जब आप इतना आपको प्रोवाइडेड है, आप उसको पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम भी है। बस आपको उस टाइम को सही तरीके से मैनेज करना है। आपको बस ये देखना है कि उस टाइम को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, बस वो चीजें आपको सीखनी है। और बस इतनी सी बात थी जो मुझे कहनी थी। जो आप लोग डिमोरलाइज होते हो कि कैसे करूं, मेरी मैथ वीक है, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? आपको थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में पता है ना, उनके बारे में क्या ही बहुत सारी चीजें हैं। वो भी कैसे थे बचपन में, उनको तो किसी ने, मतलब उनने एक दिन देखा कि चिड़िया जो है वो आई, कीड़ा खाई और उड़ गई। उन्हें लगा कीड़ा खाने से चिड़िया उड़ गई, तो उन्होंने कीड़े को पीस के और अपनी नौकरानी की बेटी को पिला दिया था। लेकिन देखो बाद में वो कितने बड़े साइंटिस्ट बने, है कि नहीं। उनको स्कूल से निकाल दिया गया था ये कह के कि वो मंद बुद्धि हैं। उनकी माँ ने उन्हें नहीं दिखाया था उस समय। सालों बाद जब उनकी माँ ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया, फिर जब सालों बाद वो साइंटिस्ट हो गए, उनकी माँ गुजर गई एक समय, फिर उन्होंने वो बॉक्स खोला तो उसमें स्कूल की चिट्ठी थी कि आपका बच्चा, उन्होंने जब पूछा था तो उनकी माँ ने कहा था कि स्कूल वालों ने लिखा है कि आपका बच्चा इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि हम उसको नहीं पढ़ा सकते। तो जब उन्होंने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा एकदम बेवकूफ है, मंद बुद्धि है और अब हम इसे नहीं पढ़ा सकते। तो जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो लोगों ने पूछा सर आपने जब खोज की आपने ऐसा कैसे किया। तो उन्होंने कहा था कि थॉमस अल्वा एडिसन एक मंद बुद्धि बेवकूफ था जिसे उसकी माँ ने दुनिया का जीनियस बना दिया। तो ये चीजें आपको पहचानना है खुद को।
आप एक बार सुनो उन लोगों की जो आप में भरोसा रखते हैं, आपके पेरेंट्स जो आप में भरोसा रखते हैं, आप उनकी सुनो, उनकी बात मानो, उनको समझो और उसका प्रेशर मत लो कि हमारे पे इतना प्रेशर है, ये करना है, जॉब लेनी है। कोई प्रेशर नहीं है बच्चे, इस साल एक जॉब आपका हो ही जाना है, ये बात आप मानो। आप जब ये चीज खुद से मानोगे ना कि हाँ मैं जॉब ले लूंगा, तो फिर जब कोई डाउट नहीं होगा ना तो आप कर जाओगे। जैसे वो कहते हैं ना कि जब भगवान को पाना हो या भगवान से कोई चीज पानी हो तो उसको पूरे मन से पाना पड़ता है। वो उतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि अगर भगवान से बारिश के लिए कह रहे हो तो बारिश से बचने की तैयारी रखो, क्योंकि वो श्रद्धा होनी चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए कि हाँ भगवान से मैंने कहा है तो बारिश होगी ही होगी। छतरी रखनी चाहिए, उस विश्वास से करो पढ़ाई। कोई बुरी चीज, कोई भी बुरी बात अपने मन में आने ही मत दो, ठीक है। तो बस इसी के साथ में वीडियो को खत्म करती हूँ और धीरे धीरे अब कल से मैं सोच रही हूँ आरआरबी पीओ की एक मॉक दे के और आपको लाइव, जैसे मैंने एसबीआई जे की दी थी वैसे ही एसबीआई पीओ की, आरआरबी पीओ की मॉक दे के और आपको पोस्ट कर दूं ताकि आप कुछ देख सको, उससे आपको फायदा हो। दूसरी चीज, मम्मी का जो चैनल है हिंदी अध्ययन, उस पर लगातार वीडियो पोस्ट हो रही हैं, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको जब समय मिले आप तब देखो, आप अभी नहीं देखना चाहते आज के 10 दिन बाद देखो, वीडियोस कहीं नहीं जा रही। क्यों मैं बता रही हूँ? अच्छा, आप में से कई लोग कहते हो कि एग्जाम का लेवल बहुत टफ होता है। टफ लेवल नहीं था इस बार एग्जाम का, इस बार की हिंदी सबसे डिफरेंट आई थी, सबसे टफ आई थी जहां तक मैंने जाना है। पर टफ नहीं था, आपने क्वेश्चन सिलेक्शन में गलतियां की थी जिसकी वजह से आप हड़बड़ा गए थे। डायरेक्ट आपने आरसी पढ़ना शुरू किया था। आरसी थोड़ी क्लिष्ट, मतलब उच्च भाषा में थी, बट उतनी भी नहीं। हाँ, अगर आप दूसरे तरीके से करते, जैसे आप पहले फिलर्स कर रहे हो, आप जैसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट छोटे छोटे थे उनको आप पहले करते, तो वो जो आपका माइंड का प्रेशर था वो कम होता जाता। उसके बाद जब आप आरसी करने जाते ना तो चीजें समझ आती। जैसे जब मैंने फर्स्ट गो में हिंदी किया था, जो कि हिंदी मैं हमेशा कहती हूँ मेरा प्लस पॉइंट है, आपने मेरे मार्क्स भी देखे हैं, मैंने केवल 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। फर्स्ट गो एक राउंड पहला 1 से 40 क्वेश्चन पूरा लिया, केवल 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्योंकि उन 14 क्वेश्चनों में मैं श्योर थी कि ये मेरे बिल्कुल सही है, ये गलत हो ही नहीं सकते। तो उसके बाद जब मैं दोबारा गई, जैसे जो वो था क्या कहते क्लोज टेस्ट, तो क्लोज टेस्ट था वो सब्सिडी के बारे में था। तो सब्सिडी के बारे में जनरली जो हमारे थॉट्स होते हैं वो ये होते हैं कि सब्सिडी अच्छी चीज है, लोगों को दी जानी चाहिए, ऐसे ऐसे। बट अगर उसमें जो था वो सब्सिडी के अगेंस्ट में था कि अब इतना लंबा टाइम हो गया और ये सब्सिडी मतलब जो है वो गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू है या कह लो जो कोष होता है, राजकोष, उस पे एक मतलब एक्स्ट्रा बर्डन है और इतना लंबा टाइम हो गया है, अब सब्सिडी खत्म होनी चाहिए। तो जो लोगों ने ना, जिनके क्लोज टेस्ट गलत हुए, मैं आपको सच बता रही हूँ, उसमें से सिर्फ एकदम जो लास्ट वाला फिलर था ना, उससे समझ आ रहा था। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ते तो समझ आता कि वो सब्सिडी के अगेंस्ट में था। तो ये चीजें हैं। अब आप जिसने जल्दी जल्दी भरा होगा उसको लगाओ सब्सिडी है, उसके फेवर में है, पट 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 भर दिया, और दोनों चीजें दी हुई थी। वो ऐसा था कि वो लास्ट में ही क्लियर हो रहा था। तो ये चीजें हैं, बस थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है। तो हिंदी ऐसी नहीं आती बिल्कुल कि आपको समझ ना आए। और जब आप न्यूज़पेपर, क्यों मैं कहती हूँ पढ़ने के लिए, देखो न्यूज़पेपर से सिर्फ आप कभी लैंग्वेज नहीं टारगेट करते या सिर्फ जीए नहीं टारगेट करते, आप दोनों चीजें टारगेट करते हो, चाहे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े हो या हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े हो। और एक अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको 20 शब्द मिल रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि इंग्लिश आपकी मदर टंग नहीं है। आप नए हो, चाहे जितना भी आप इंग्लिश में फराटेदार हो, बट इंग्लिश आपके लिए हमेशा कुछ नया लेके आएगी। उसी तरह हिंदी है आपकी मदर टंग, फिर भी आपको हर न्यूज़पेपर में हर रोज 5 से 6, 3 से 4 ऐसे नए शब्द मिलेंगे। तो जो एग्जाम में आपकी आरसी आएगी, हो सकता है उसमें से 10-12 शब्द आपको नए वाले एक जगह मिल जाए। तो ऐसी चीजें हैं, बस इतनी सी बातें हैं। तो इन चीजों को आप माइंड में रखो और पढ़ते रहो अच्छे से। बाकी मैं तो हूं ही, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो चेक करो। अगर वहां पे आपके काम की चीजें हो रही हैं तो उसको ज्वाइन कर लो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा पसंद आई तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी संडे।